महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव की तारीख नजदीक आने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। इन दोनों ही राज्यों में अभी तक गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी है। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं, झारखंड में कौन कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ा रहा है और महाराष्ट्र में वो कौन है जो कांग्रेस को परेशानियों में डाल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में राजद ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं महाराष्ट्र में सपा की एंट्री ने सीट बंटवारे को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को हेमंत सोरेन के आवास पर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा था कि इंडिया गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पिछली बार कांग्रेस और आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे, इस बार लेफ्ट पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा बन गई है। चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। वहीं बची हुई 11 सीटों पर अन्य सहयोगी यानी कि आरजेडी और वाम दल दोनों मिलकर लड़ेंगे। अब कौन कहां से लड़ेगा, इस बात का निर्णय तो बाद में लिया जाएगा और इसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल जेएमएम 41 और कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है झारखंड में। बाकी 11 सीटों में 7 आरजेडी को और 4 वाम दलों को मिलेगी। हेमंत सोरेन के इस ऐलान के बाद आरजेडी ने फौरन बगावती सुर अपना लिए और पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तो यहां तक कहा कि जब सभी दल के नेता रांची में ही मौजूद हैं तो हम इस बात से दुखी हैं कि गठबंधन की बनावट की प्रक्रिया में हमें शामिल ही नहीं किया गया। सारे फैसले मैगी 2 मिनट नूडल्स नहीं होते हैं, हमारे पास तमाम विकल्प खुले हैं। महाराष्ट्र में भी विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई कई मीटिंग के बाद अब ये मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में एमवीए से 12 सीटों की मांग की और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को धुले विधानसभा सिटी सीट से उम्मीदवारी की भी घोषणा कर दी और इसके बाद राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान हो सकती है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी अपनी सीटों को अखिलेश को नहीं देना चाहते हैं और वही पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि दोनों राज्यों में ही सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी समय तक बात होगी। सभी दल इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आला कमान को एक सूची कल ही भेज दी थी और इन सीटों के झगड़े को सुलझाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी चर्चा करेंगे। महाविकास अघाड़ी आज सीट आवंटन की घोषणा भी कर सकती है। महाविकास अघाड़ी की बैठक में विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र की सीटों पर चर्चा हुई है, जिसमें से 260 सीटों पर तो तीनों दलों के बीच सामंजस्य बैठ चुकी है, सहमति बनी है, लेकिन 28 सीटें ऐसी हैं जिस पर पेंच फंसा हुआ है। 28 सीटों में महाविकास अघाड़ी का शिवसेना ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी अपना अपना जोर लगा रहे हैं। इन सीटों पर महाविकास अघाड़ी में विवाद दिख रहा है, आपको उनके बारे में बताते हैं। दक्षिण नागपुर, श्रीगोंदा पारोला, हिंगोरानी, मिरज, शिरडी, रामटेक, सिंगदख्ड, राजा, दरियापुर, गेवराई, उदगीर, तुमसर, इसके अलावा कुलावा, भाईखला और वर्सोवा, इन सीटों पर विवाद है और सूत्र बता रहे हैं कि एमवीए सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के खीमे में जाएगी और उसकी सबसे बड़ी वजह लोकसभा में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा है। कांग्रेस को लगभग 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब आपको बता दें कि किसको कितनी सीटें मिलेगी गठबंधन में। कांग्रेस को जहां 100 प्लस सीटें मिलने की बात कही जा रही है तो शिवसेना यूबीटी को 90 प्लस सीटें मिल सकती हैं और एनसीपी शरद पवार को 80 प्लस सीटें मिल सकती हैं। अब ऐसे में जब समाजवादी पार्टी भी सीटों की मांग कर रही है, 12 सीटें मांग रही है, कांग्रेस इसमें कॉम्प्रोमाइज करेगी, ये देखना बहुत अहम है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर राज्य में अपने नेताओं की मांग का समर्थन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में हमें एक वाजिब जगह मिलनी चाहिए और हर
पार्टी जो है वो अपना विस्तार चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में हमारी मांगों को भी पूरा करना चाहिए। अब देखना है कि कांग्रेस झारखंड और महाराष्ट्र इन दोनों ही जगह जो दिक्कतें पैदा हुई है सीट शेयरिंग को लेकर, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अखिलेश यादव, इन दोनों को ही क्या राहुल गांधी मना पाते हैं? और सीट शेयरिंग पर क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है, तो क्या इस चुनाव में झारखंड और महाराष्ट्र में गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ पाती है या फिर गठबंधन टूट भी सकता है? ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।